नमस्कार, लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तिलकराज शर्मा। आज हमारे साथ NIT 86 के विधायक नीरज शर्मा जी हैं, जिनसे आज NIT को लेकर ये बड़ा संघर्ष कर रहे हैं इस NIT के लिए, तो इस पर हम बात करेंगे। नीरज जी, पहले आपका स्वागत है लाइव न्यूज़ में। नीरज जी, NIT को लेकर करीब साल हो चुका है आप लोगों को यहाँ इस विधानसभा में काम करते हुए, लेकिन अभी भी वो काम कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इससे करीब 5 साल 6 साल पहले आप लोगों के पास ही यहाँ की सत्ता थी। उस तरीके से इस NIT का कुछ विकास नहीं हो पा रहा है और जनता परेशान है, तो इसमें क्या कहना चाहिए? साहब देखिए, ये सत्य है, मुझे 1 साल होने जा रहा है बने हुए, परंतु उसके साथ साथ एक कटु सत्य ये भी है कि लोकतंत्र में हर किसी की जिम्मेदारी है। मैं विधायक हूँ, पार्षद हैं, सांसद हैं, सब चीज़ हैं, और जिसमें से मेरे 9 महीने कोरोना में निकल गए मार्च के बाद। चाहे हमारी बल्लभगढ़ सोना रोड का मसला हो, फरीदाबाद से लेके चंडीगढ़ तक सरकार को जगा रहा हूँ। हार्डवेयर चौक से प्याली चौक तक की सड़क मेरी विधानसभा का हिस्सा नहीं है, आपको भी अच्छी तरह से पता है। बल्लभगढ़ विधानसभा में आती है, भड़कल में आती है। कैलविनेटर से लेके आइचर चौक तक सड़क मेरी विधानसभा का हिस्सा नहीं है। बड़े बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो सत्ता में है, जिनकी सरकार है, वो बिल्कुल आंख बंद करके बैठे हैं। वो साथ सहयोग करके भी राजी नहीं हो रहे। फिर भी मैं जैसा हूँ, टूटा फूटा हूँ, प्रभु राम जी की कृपा से मैं मेरी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक 5 वर्ष पूरे होंगे, कोरोना भी ख़त्म हो चुका होगा, और जैसे कार्य NIT 86 में स्वर्गीय पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी हमारे बाबूजी ने कराए थे, मेरी कोशिश होगी मैं वैसी कार्य कराऊँ। सबसे पहला कार्य हमारा अस्पताल था 55 का, 5 साल से बिल्डिंग बन के तैयार थी, कुछ नहीं हो रहा था। वो हमने टेक्निकल एजुकेशन से लिया, वहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का काम चालू हो रहा है। खेड़ी में आयुर्वेदिक कॉलेज की शुरुआत होने जा रही है। टॉय सिटी मेरी विधानसभा में आने जा रही है। मेट्रो का रूट क्यों बदला, कैसे बदला, किन लोगों ने षड्यंत्र रचा, किनके लाभ के लिए बढ़ा, मैं मेट्रो के लिए भी संघर्ष कर रहा हूँ कि फरीदाबाद से गुड़गांव तक के जो मेट्रो बने, उसमें हमारे प्याली चौक पे भी एक स्टेशन बने। तो ये सब कार्य कर रहा हूँ मैं, प्रभु राम जी की कृपा से इनमें सफल भी होऊंगा। अच्छा नीरज जी, एक बड़ा मुद्दा हरियाणा के अंदर और पंजाब में किसानों को लेकर, बिल को लेकर चल रहा है, तो इस बिल में अभी तक भी सरकार सोचने के लिए बाध्य नहीं हो रही, क्योंकि हरियाणा के अंदर आपकी पार्टी के शीर्ष नेता भी आ चुके हैं और एक बड़ा आप लोगों ने विरोध भी जताया है, उसके बावजूद भी कोई असर नहीं दिखाई दिया सरकार पे। हम ही विरोध नहीं कर रहे, अब तो ये जो ठगबंधन है इसके विधायक भी कर रहे हैं। जोगीराम सियाग जी ने चेयरमैन ही लेनी बंद कर दी किसान बिल के विरोध में। पीछे असीम गोयल जी भाजपा के विधायक थे, ये मंडियों में खरीद फरोख्त के खिलाफ ही धरने पे बैठे थे। क्या वो किसानों के खिलाफ बैठे थे? अडानी अंबानी के हक के लिए बैठे थे, वो भी तो किसानों के हक के लिए ही बैठे थे। और आप सब देख रहे हैं, कांग्रेस क्या, तो सत्ता दल के लोग भी कह रहे हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है, पर सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी, मैं तो यही कह सकता हूँ। अच्छा, उपचुनाव हरियाणा में चल रहा है, आपने भी कैंडिडेट, पार्टी ने आपकी ने भी उतार दिया है, लेकिन इस चुनाव के बाद हरियाणा की जो राजनीति का कांग्रेस के लिए क्या कोई धरातल मिलने की उम्मीद है? नहीं, पूरा ही धरातल है। बिना धरातल के कांग्रेस की 31 सीट थोड़ी आ जाती। ये तो सरकार थी कांग्रेस की, लोग बहक गए 75 पार के झूठे नारे में। 75 पार का नारा दिया था ना, जिन्होंने झूठ बोला था ना जनता से, हमारी 75 से फालतू सीटें आ रही हैं। अब ये हवा निकल गई इस 75 पार की। नहीं, झूठ को आप लोगों ने क्यों मान लिया? हमने नहीं माना, जनता ने माना। लोकतंत्र में जनता जनार्दन का जो भी मैंडेट है, उसका मान सम्मान करना सबका फर्ज है। मुझे यहाँ तक ये लग रहा है कि फरीदाबाद की विधानसभाओं में विधानसभा चुनाव के दौरान शायद कोई बड़ा नेता आप लोगों की कैंपेनिंग के लिए आया हो, क्योंकि आप लोगों के ही नेताओं ने पहले मान लिया था, जो आप बात कर रहे हो मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, उन्होंने पहले मान लिया था कि कांग्रेस से कहीं पैर रखने के लिए जगह नहीं बचेगी। क्या इस विधानसभा में भी कहीं ऐसा तो नहीं का? तो मुझे पता नहीं, मैं तो खुद अपने चुनाव में बिजी था और मैंने तो बढ़िया चुनाव लड़ा, आपके समक्ष जीत के बैठा हूँ। मैंने दूसरी विधानसभाओं पे ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, मेरा एक विधानसभा से ही सवाल है, विधानसभा की बात है। आपकी विधानसभा के अंदर 2 रास्ते हैं, आपने अभी जिक्र भी किया उनका, लेकिन क्या कारण है कि दोनों ही रास्ते NIT में आने के लिए बिल्कुल ख़राब हैं और जनता बिल्कुल परेशान है, गाड़ियाँ टूट रही हैं, लोग रोज़ एक्सीडेंट में मर रहे हैं यहाँ।
अभी पीछे बच्चा भी एक बच्चा घटना भी मरा है, हाँ। सचिन शर्मा बल्लमगढ़ विधानसभा में रहते थे, वो संजय कॉलोनी में, हमारे भी परिचित हैं सचिन जी। ये देखिए रास्ता नहीं बन रहा, करप्शन की भेंट चढ़ गया। 2018 में कमेटी की मीटिंग हुई थी कृष्णपाल गुर्जर जी की अध्यक्षता में, जिसमें मेरे से पहले विधायक थे, सीमा तिरखा जी थी, मूलचंद भाई साहब थे। पता नहीं पेरीफोरी रोड में इसको क्यों नहीं शामिल किया। और जो दूसरा रास्ता है कैलमिनेटर से आईचर चौक, ये भी करप्शन की भेंट चढ़ गया कि एक ठेकेदार को ठेका दिया ब्रजगोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी को, सरकार को लगा ये ठेका ज़्यादा कीमत पे चला गया है, उस काम को HSVP से कराना चाहा, 41 करोड़ कम का ठेका आ गया। जाहिर बात है इतना महंगा ठेका सरकार नहीं देगी। उसके बाद वो ब्रजगोपाल वाले हाई कोर्ट चले गए, वहाँ से स्टे ले आए, कोर्ट का स्टे है। हैरानी करप्शन की ये है कि मैं सरकार को जगा रहा हूँ, एक मुख्यमंत्री जी से बात कर ली, AK सिंह जी से बात कर ली, DC साहब से बात कर ली, कमिश्नर साहब से बात कर ली, इवन देन में AG महाजन जी के पास भी गया कि मैंने कहा साहब स्टे को वैकेट कराओ, पैरवी करो कोर्ट में, और कुछ ना हो कम से कम उस ठेकेदार को बाकी काम देने तो बंद करो जो सरकार के खिलाफ कोर्ट में गया है। और बल्लमगढ़ सोना रोड, ये आपको पता ही है सरकार अडानी अंबानी की है, अंबानी टोल वसूल रहा है। मैंने कई बार टोल उठाने के लिए चिट्ठियाँ लिख रखी हैं, रिकॉर्ड यहाँ नहीं है। शायद राम कथा के बाद मेरा वो समय पूरा हो जाएगा और मैं संघर्ष करूँगा उसके लिए। नहीं, आपने इस सोना रोड के लिए कहा था कि मैं यहाँ पर धरना दूंगा अगर ये सड़क नहीं बनेगी। ये लिंक रोड है सोना रोड, ये जो सोना को जोड़ने वाली रोड है, तो यहाँ पर नगर निगम का रोल है ज़्यादातर, जहाँ सड़क टूटी हुई है आपकी विधानसभा के अंदर, और वहाँ पर नगर निगम ने फाइल भी बनाई है, लेकिन वो फाइल आज तक परवान नहीं चढ़ी है। ये क्या कारण है साहब? ये सड़क PWD की है, टोल रोड है, इस पर 27 रुपये टोल लिया जाता है और टोल की सुविधा नहीं मिलती। पीछे मेरा संकल्प था मैं धरना दूंगा, कोरोना आ गया। कोरोना के बाद फिर उन्होंने कहा जी हम कर रहे हैं काम। जो भी इनके चीफ इंजीनियर थे उनका चंडीगढ़ से फ़ोन आया, रहेजा या बरेजा क्या नाम था। उसके बाद मैं खुद कोरोना ग्रस्त हो गया, पीछे मेरी मजदूरों की समस्या आ गई, और अब मेरी राम कथा के बाद दूंगा मैं धरना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे NIT के विधायक नीरज शर्मा जी चर्चित विधायक हैं, जिन्होंने अपनी विधानसभा के लिए लगातार अपोजिशन में रहते हुए संघर्ष जारी किया हुआ है। अब देखना ये है कि क्या इनकी ये योजनाएं और इन जनता को राहत मिल पाएगी। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।